हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था, हम टॉपिक कर रहे थे हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे थे। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और आज मैं आपको सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, हाफ रिएक्शन मेथड। इस हाफ रिएक्शन मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ये करके रहे हैं हम बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस कर रहे हैं हम इक्वेशन को, किस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को, हम इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो आज ये सेकंड मेथड है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, जिसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन ये भी बेटा दो तरीके का होता है, एक एसिडिक मीडियम में है और एक बेसिक मीडियम में है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ एसिडिक मीडियम में बताऊंगा, बेसिक मीडियम में मैं आपको कैसे बैलेंस करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक एग्जांपल लेके, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स साथ साथ में मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल लेके। एग्जांपल है आपके पास, जैसे ये आपके पास दिया है जिंक प्लस नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Zn 2 पॉजिटिव प्लस N2O एंड प्लस H2O। ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले देखना है कि कौन सा ये मेथड है, हाफ रिएक्शन है ना, तो कहाँ ऑक्सीडेशन हाफ कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो ये चेक करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो ऐसा चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, जिंक 0 है, नाइट्रोजन यहाँ वही बात आ गई जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर में बताई थी, -2 है, -6 है, तो क्या कितने होने चाहिए, +5 होंगे, तो वो -1 के इक्वल आएगा। और हाइड्रोजन ये तो ऑलरेडी दिया है, ये +1 नहीं होगा। जिंक 2 है, ये भी 2 ही होगा बेटा, +2 ऑलरेडी है। N2O, तो ऑक्सीजन -2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन ये +1 आएगा और ये ऑक्सीजन -2 आएगा, आप चेक कर सकते हो। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड है, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है, मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो पहले देखो बेटा, ऑक्सीडेशन जिंक, यहाँ Zn देखो, हाई एलिमेंट आपने देखना है कि जो जो एलिमेंट है आपके पास, उनके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है। देखो ये जिंक था, यहाँ 0 है, ये 2 पॉजिटिव है, ये है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से 2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में 2 इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन यहाँ +5 है और यहाँ नाइट्रोजन -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, +5 से -1 जा रहा है, तो उसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब एक जिंक, नाइट्रेट, Zn2 पॉजिटिव और N2, ये आ गया। अब हम इनको लिखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म में, कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, रिडक्शन कहाँ हुई, जिसको कि हम इस मेथड में हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। फर्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कौन है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन यहाँ जिंक है, तो ये आएगा बेटा जिंक Zn2 पॉजिटिव, ये था। दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल, तो यहाँ रिडक्शन हाफ सेल में क्या आएगा बेटा, NO3 1 नेगेटिव 2 N2O, ये आ रहा है। यहाँ हमें पता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये +1 थी, यहाँ 0 है, ये +2 है। ठीक है, ये तो हमने लिख दी। अब यहाँ स्टार्ट होते हैं, अब हम शुरू करते हैं बेटा स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, बैलेंसिंग द एटम्स। अब हम
बैलेंसिंग द एटम। अब हमने बेटा ध्यान रखना, एटम बोल रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग द एटम, एटम को हमने बैलेंस करना है। तो जिंक यहाँ पर बेटा एक है, जिंक यहाँ भी एक है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन जो हाफ है ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, Zn और Zn2 पॉजिटिव, एटम इसमें सेम है। ठीक है, बात आ गई बेटा रिडक्शन हाफ की। तो रिडक्शन हाफ में आप देखो NO3 है और यहाँ N2O है। हम देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब है ये बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, लेकिन अब हमें बाकी एलिमेंट भी हमें चेक करने होंगे, एटम बाकी सारे चेक करने हैं। कैसे करेंगे बेटा, देखो नाइट्रोजन 2 लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो अब प्लस H2O तो आपके पास ऑलरेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे वाटर के साथ, इसलिए हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। देखो 3 2 6 और 5 1 है, तो यहाँ 5 के साथ वाटर को मल्टीप्लाई करता हूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 5 1 6 और यहाँ 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो थी वो आपकी कितनी होगी 10 होगी, और यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप यहाँ 10 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। ये स्टेप ध्यान रखना बेटा। ये 10 हाइड्रोजन क्यों आए हैं, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ये वाटर तो आपका था, यहाँ 5H2 के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपकी 10 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10H पॉजिटिव। देखो सारे एटम जो है वो अब बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट आता है स्टेप 2। तो बेटा सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपने करना होता है बैलेंसिंग द चार्ज। आपने चार्ज, अब चार्ज को बैलेंस करना है। ध्यान रखना बेटा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एटम है और ये चार्ज को बैलेंस करना है, इनमें मिस्टेक गलती ना हो आपकी। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, वही कैसे, ये पहले तो ऑक्सीडेशन हाफ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में बेटा क्या है, जिंक Zn2 पॉजिटिव था। अब देखो इसके ऊपर बेटा चार्ज हम बैलेंस करें, यहाँ चार्ज कितना है 0, यहाँ कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव 2 है, तो 2 पॉजिटिव है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से कर दो। अब इसमें से देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। ठीक है, ऐड कर दी 2 इलेक्ट्रॉन। अब वही काम जो है वो अब हम रिडक्शन हाफ सेल में करेंगे। देखो रिडक्शन हाफ सेल में क्या था आपका था 2NO3, हाँ प्लस साथ में 10H पॉजिटिव भी थे, 10H पॉजिटिव, N2O और प्लस 5H2O, ये था आपके पास। तो यहाँ तो हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब यहाँ चार्ज देखो, यहाँ चार्ज कितना बेटा, यहाँ 10 है हाइड्रोजन, 10 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये NO3 1 नेगेटिव है, ये ऑलरेडी ये NO3 1 नेगेटिव है बेटा ये। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रेट 1 नेगेटिव है, तो 2 नाइट्रेट है, 2 नेगेटिव हो गया और 10 पॉजिटिव हो गया। ठीक है आपका। अब करेंगे क्या, यहाँ पर आपके 10 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव में बचे कितने, 8 पॉजिटिव बचे, तो इनको आप 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 8 पॉजिटिव और 8 ये, देखो कितने हुए, ये 10 हैं बेटा, और ये इनकी कितने हो गए, ये माइनस के 2 हैं, टोटल कितने हो गए 8 हैं, 8 पॉजिटिव के आगे, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड कर दो, तो 8 और 8 कैंसिल 0, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये 0 है, दोनों बैलेंस हो गए। ये चार्ज का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है स्टेप 3। यहाँ पर बेटा सिर्फ चार्ज का आपने करना, देखो पॉजिटिव कितना नेगेटिव कितना, टोटल कितने बचे, अगर जितने प्लस हैं अपना उतने इलेक्ट्रॉन से कर दो, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ N2O 0, यहाँ 0, ये 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0, बराबर बराबर हो गए, बिल्कुल बैलेंस हो गया चार्ज। अब स्टेप 3 आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है।
एक में हमने फर्स्ट स्टेप में हमने एटम करने हैं, सेकंड में हमने चार्ज करना है, थर्ड में हमने इलेक्ट्रॉन करना है, दैट्स ऑल, बैलेंस हो जाएगी आपकी। सबसे इजी ट्रिक है ये। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, ये देखो, फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लो। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए क्या आएगा बेटा, जिंक Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या था आपके पास, सेकंड था हमारे पास था बेटा 2NO3 1 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और ये था N2O और ये प्लस 5H2O। अब देखो बेटा, हमारे पास इन इक्वेशंस में एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 ये हो गए 8, ये 8 ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिएक्शंस को ओवरऑल रिएक्शन टोटल करके लिखेंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ आगे 4, ये मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, यहाँ ये भी आगे 4, और ये 4 इंटू 2 ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब आप एज इट इज इनको लिखो। रिएक्टेंट में क्या है बेटा, सबसे पहले 4 जिंक प्लस 2NO3 1 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव, प्रोडक्ट में क्या बना बेटा, ये 4 से मल्टीप्लाई किया था 4Zn2 पॉजिटिव प्लस N2O और प्लस H2O, कितने H2O बेटा, 5H2O, ये 5H2O, ये बार बार 5 रह रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो कि क्या ये बैलेंस है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जिंक 4 बेटा, यहाँ जिंक 4, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं बेटा, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 1 और 5 6। हाइड्रोजन कितनी है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन 10 है और यहाँ हाइड्रोजन 10 है। इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बैलेंस होगी। अब आपको कैसे पता चला ये एसिडिक मीडियम है, ये 10H पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये एसिडिक मीडियम में। तो ये है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जिसको कि हम हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं, बैलेंस करने का तरीका। तो मैंने सिर्फ आपको 3 रूल बताए हैं बेटा। पहले आपने बैलेंसिंग करना है एटम को, सेकंड करना अपने चार्ज को, थर्ड करना है इलेक्ट्रॉन को, ACE, इनको हमने चार्ज बैलेंस करना है। आपकी रिएक्शन धीरे धीरे बैलेंस होती जाएगी। तो एक एग्जांपल और ले लें। देखो बेटा, एक एग्जांपल और आती है आपकी इसी एसिडिक मीडियम में, ये थोड़ा अब हम फास्ट करेंगे। देखो आपके पास इक्वेशन है बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Fe3 पॉजिटिव और प्लस H2O, ये है। अभी इसका भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 14 है, ये आ जाएगा बेटा प्लस 6। आयरन ने ये ऑलरेडी 2 दिया है, ये प्लस 2 है, ये प्लस 1 है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, H ये प्लस 1 है, ये -2 है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, वही मैंने आपको बताया था, पहले हाफ ऑक्सीडेशन लिखो बेटा। अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, क्रोमियम प्लस 6 है और यहाँ क्रोमियम प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन की, क्लियर है। यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है और यहाँ Fe3 पॉजिटिव है बेटा, 2 से 3 यहाँ पर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्या बनेगा Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होगा बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव और ये बनेगा Cr3 पॉजिटिव। अब स्टेप शुरू हो जाते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट है
क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग द एटम, बैलेंसिंग एटम, एटम को बैलेंस करो बेटा। तो एटम को जब हम बैलेंस करेंगे, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, यहाँ भी आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। Cr2O7 2 नेगेटिव है और ये Cr3 पॉजिटिव है। यहाँ बेटा क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्रोमियम 3 हो गया, ये क्रोमियम 2 है, यहाँ भी क्रोमियम 2 है। अब ऑक्सीजन देख लो बेटा, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है 7 to the -14, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये H2O है आपका। क्या करोगे, ऑक्सीजन 14 लेने के लिए कितना है, 7 ऑक्सीजन है, सॉरी 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या कर दो बेटा, 7 से इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो। अब हुआ क्या, 7 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 14, तो यहाँ वही मेथड 14H पॉजिटिव आप यहाँ ऐड कर दो। अब आता है बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग एटम के बाद आपका बैलेंसिंग क्या होता है बेटा, चार्ज। अब आप चार्ज को बैलेंस करो, तो चार्ज को हम बैलेंस करेंगे, Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ Fe3 पॉजिटिव है, तो प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दो, 3 और 1 चला गया बेटा, 2 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, चार्ज बैलेंस हो गया। सेम Cr2O7 2 नेगेटिव में है, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O और प्लस 14H पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें बैलेंस करेंगे, इसमें बेटा 14 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ 6 पॉजिटिव है, ध्यान रखना यहाँ पर 6 है, 6 पॉजिटिव है, तो यहाँ भी हमें 6 चाहिए। 6 कैसे, ये 14 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो ये आ गया 12 प्लस, ठीक है। अब 6 यहाँ है, तो 12 प्लस यहाँ 6 यहाँ लेना, हमने क्या करना है, इसको हमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो देखो 6 माइनस में 12 में से ये 6 चले गए बेटा, ये 6 आ गया और यहाँ ऑलरेडी 6 है, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3 है बेटा, स्टेप 3 क्या बताया था, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, बस लास्ट स्टेप है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे होंगे बेटा, Fe2 पॉजिटिव ये है और ये Fe3 पॉजिटिव है, +1 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास ये था Cr2O7 2 नेगेटिव है, प्लस यहाँ 14H पॉजिटिव थे और +6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 Cr3 पॉजिटिव, ऊपर वाला स्टेप लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है, ये 7H2O ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा बेटा 6 और ये हो जाएगा 6, ये 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमारे पास, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट साइड में आएगा 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव एंड प्लस 7H2। अब एक बार चेक करो कि क्या ये सारे बैलेंस हैं, नहीं है। 6 आयरन बेटा, 6 आयरन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 7H2, हाइड्रोजन कितनी है बेटा 14, 7 × 2 14, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशंस। और यहाँ पर भी H पॉजिटिव है, कौन सा मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है। इस तरीके से बेटा हम इन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। आई होप ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, लेकिन वो बेसिक मीडियम है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा, ठीक है। ओके बाय, कीप वॉचिंग।